अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा बहुत बड़ी प्लानिंग, बहुत बड़े सोर्स के साथ हम आ रहे हैं, बहुत बड़े अज़म के साथ, बड़ी ताकत के साथ। अल्लाह की मेहरबानी से इस दफ़ा हम चैम्बर में आएंगे। अगर 15 सीटों पे हुआ तो 15 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर 32 सीटों पे हुआ तो 32 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन होंगे और 2-2.5 महीने लेट हो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन होंगे। तो जो एक दफ़ा मुंह पे निकाल के कि जी मैं आप मेरे फलाने और बाद में वो खिलाफ चले, वो मुनाफिकत है। हमने 3 करोड़ 25 लाख रुपए आपका वापस कराया है। तनवीर साहब ऐसा मुनीर साहब के बेटे हैं। वो कहते हैं जैसा बाप वैसा बेटा। माशाल्लाह वो ताजरों के हक में बहुत मेहनत कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं निज़ाम टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शाहिद इकलाल। नाज़रीन, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन के हवाले से चहमगोइयाँ जारी हैं। कुछ लोगों का ख्याल है जी कि इलेक्शन हो रहा है, कुछ ताजरों का ख्याल है कि जी इलेक्शन नहीं होगा। इसको तो हमारे साथ जो एक अरसा से जदोजहद कर रहे हैं लाहौर चैम्बर की सियासत में, चौधरी अमजद जो कि चेयरमैन हैं लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के। आइए उनसे जानते हैं कि इस बार लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट क्या प्लानिंग कर रहा है, कि सब लोग डर रहे हैं कि पता नहीं इस बार कोई नई प्लानिंग हो रही है। तो चौधरी साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत मुबारक कि निज़ाम टीवी को 8 साल हो गए, तो बहुत बहुत मुबारक आपको। बाकी रह गई बात लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा बहुत बड़ी प्लानिंग, बहुत बड़े सोर्स के साथ हम आ रहे हैं, बहुत बड़े अज़म के साथ, बड़ी ताकत के साथ। अल्लाह की मेहरबानी से इस दफ़ा हम चैम्बर में आएंगे और तमाम के तमाम, अगर 15 सीटों पे हुआ तो 15 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर 32 सीटों पे हुआ तो 32 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला बड़े भरपूर तरीके से हम इलेक्शन लड़ेंगे इस दफ़ा। अच्छा, ये बताइए कि DGTO क्या कह रहे इस वक्त, और जो कोर्ट ने एक फैसला किया था उस वाले से आप क्या देख रहे हैं कि इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखिए जी, जो कोर्ट ने स्टे दिया था वो स्टे ख़त्म हो जाता है जब सेनेट ने उसको अप्रूव कर दिया। सेनेट से ये अप्रूव हो गया है, प्रेसिडेंट साहब के पास गया है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक प्रेसिडेंट साहब ने अभी तक इस पर साइन नहीं किया। अगर प्रेसिडेंट साहब साइन कर देते हैं तो फिर तो इमीडिएट इलेक्शन हो जाएगा। अगर प्रेसिडेंट साहब ने साइन नहीं किए, कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया या कुछ और किया, तो देन कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, फिर इलेक्शन डिले हो सकते हैं। लेकिन इलेक्शन होंगे, 2-2.5 महीने लेट हो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन होंगे। जैसा जो लाहौर की ताजर बरादरी है उनके नाम क्या पैगाम देंगे कि LBF के हवाले से, और ताजर की जो काज है ताजर काज के लिए, कि जो मौजूदा चैम्बर के जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने क्या ताजरों के लिए कुछ किया कि नहीं? देखिए जी, मैं अपनी ताजर बरादरी से यही गुजारिश करूँगा, वो सनतकार हों, वो ट्रेडर हों, वो इम्पोर्टर हों, वो एक्सपोर्टर हों, मेरी एक ही गुजारिश है कि बराए मेहरबानी उनको वोट दें इस दफ़ा जो अपने वादों के पाबंद हैं, जो अपनी जो बात कहते हैं उसमें खड़े रहते हैं। अब आपने कितनी की दफ़ा आजमाना है? जो चैम्बर में लोग बैठे हैं कितनी की दफ़ा आजमाएंगे उनको? वो हर दफ़ा आजमा के आपका कोई, हमने 2 साल इलेक्शन नहीं लड़ा, तो आपको अब समझ आ जानी चाहिए कि अगर हम मैदान में नहीं हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, तो फिर तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि आपके साथ ये 2 साल में क्या बीती है। किसी मार्केट में टिकट नहीं है, किसी मार्केट को पूछा नहीं गया। अब जब हम दोबारा मैदान में आ रहे हैं तो फिर अब मार्केटों में भी जाना शुरू हो गए हैं। आपकी इज़्ज़त ही तब है जब हम अंदर आएंगे, और इंशाअल्लाह ताला नए हों पुराने हों, एक बात सिर्फ ज़हन में रखें, जो बंदा अपनी बात पे कायम करने वाला है, जो रिश्ते निभाने जानता है, जो
जो बंदा दोस्तियां निभानी जानता है, जो बंदा अपने आप को आपके लिए वक्फ करना जानता है, जो अपनी बात पे खड़ा होना जानता है, उनको वोट दें, उनको लेके आएँ ताकि आपके मसाइल हल हों, पाकिस्तान के मसाइल हल हों। ये चैम्बर ऐसा चैम्बर नहीं है, ये प्रीमियर चैम्बर है, इसकी सुनी जाती है, इसके सेंट्रल गवर्नमेंट में इसकी आवाज़ सुनी जाती है। लेकिन अगर आवाज़ ही वो सुनाए जो अपने मतलब की हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसको मजबूत करें और मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, वोट उनको दें जो बंदे आपके साथ खड़ा होना जानते हैं, जो स्टैंड करते हैं, जो अपनी बात पे खड़े रहते हैं, जो रिश्ते निभाने जानते हैं, जो एक दफ़ा मुंह से रिश्ता निकालते हैं उस पर स्टैंड करते हैं। तो जो एक दफ़ा मुंह पे निकाल के कि जी मैं आप मेरे फलाने आप मेरे फलाने और बाद में वो खिलाफ चले, वो मुनाफिकत है। उस मुनाफिकत से बचें। हमने तो आपको करके दिखाया ना, हमने 3 करोड़ 25 लाख रुपए आपका वापस कराया है चाइना के वीज़े में, हमने फीसें कम कराई हैं। 2 साल हमने इलेक्शन नहीं लड़ा तो आपने देख लिया कि 2 साल में उन्होंने फिर वीज़े भी बढ़ा दी हैं, चाइना वीज़े की रकम भी बढ़ा दी है और फिर वही सिस्टम सारे शुरू हो गए हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि वोट सोच समझ के दें। जैसा हाल ही में आपने सूबाई वज़ीर सदर तजारत SM तनवीर साहब से मुलाकात की और वो भी ताजरों के मसाइल के लिए बड़े सरगर्म हैं और उन्होंने मार्केटों का आपके साथ विज़िट भी किया था और अब तक वो ताजरों के साथ रब्ते में हैं। तो सर आपकी जो मीटिंग हुई उसमें क्या आपने मसाइल पेश किए? देखिए जी, तनवीर साहब SM मुनीर साहब के बेटे हैं। वो कहते हैं जैसा बाप वैसा बेटा। माशाल्लाह वो ताजरों के हक़ में बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो हर बंदे के, हर ताजर के दलीज पे जाके उनके काम करने के लिए तैयार है और वो कर रहे हैं। आपने देखा है, मेरे साथ कई मार्केटों में वो गए हैं, वहाँ जाके उनके मसाइल जो 5-5 साल से हल नहीं हो रहे थे वो एक दिन में हल किए हैं। इसलिए हमें जो भी प्रॉब्लम होती है हम SM तनवीर साहब को गोशगुजार करते हैं। उनके साथ जो मिनिस्टर हैं बाकी वो उनको भी बुला लेते हैं, जिनसे मुतल्लिका बात होती है सब आ जाते हैं। इस वक्त माशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, ख़ासकर SM तनवीर बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे ताजरों के लिए ये अल्लाह की तरफ से एक इनाम है SM तनवीर की सूरत में। जी नाज़रीन, ये थे चौधरी अमजद चेयरमैन लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट, जिनका कहना था कि इस बार LBF बड़ी भरपूर जो है तैयारी कर रही है और इस बार इलेक्शन में रिज़ल्ट कुछ आपको मुख्तलिफ नजर आएगा। उनका कहना था कि SM तनवीर इस वक्त पंजाब के जितने भी ताजर हैं उनके लिए बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं और हमारा जो भी मसला था उनके पास जाते हैं, अगर वो उनके महकमे का या किसी और डिपार्टमेंट का, उन्हीं वज़ीरों को बुलाकर वो ताजों के काम करवा रहे हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान डॉक्टर शाहिद इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत से एक नए प्रोग्राम में। अपना रखिएगा ढेरों सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। राबिया वेलफेयर अस्पताल, इलाज और मुआलजे की भरोसा मंद जगह, जहां डॉक्टर्स अपनी खिदमात बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। दिल का मर्ज हो या दिमाग का, TB लाहक हो या आंखों का मर्ज, जिल्द की बीमारी हो या अंदरूनी मर्ज, जोड़ों का दर्द हो या फालिज का मर्ज, यहाँ हर बीमारी की तशखीस की जाती है। यहाँ है माहिर सर्जन्स और जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर। फैमिली प्लानिंग और गायनी के लिए एक महफूज जगह, जहाँ माँ और बच्चा दोनों को इंतहाई निगहदाश्त में रखा जाता है। यहाँ हर तरह के लैब टेस्ट, एक्सरे, CT स्कैन और MRI क्वालिफाइड स्टाफ की ज़ेरे निगरानी किए जाते हैं। हम इंसानियत की खिदमत दिलो जान से करते हैं, इसलिए हमारे डॉक्टर्स हर वक्त खिदमत खल्क में मसरूफ़ अमल हैं। राबिया वेलफेयर अस्पताल। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें।